बाके बिहारी से जो प्यार करते हैं, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मिली। वाह प्रभु, धन्य है आप। ऐसे ही मन में भाव रखो तो एक न एक दिन आपकी भी बिगड़ी बन जाएगी। वो जरूर बिगड़ी बनाता है, पर कब? जब हम उसे सच्चे हृदय से पुकारते हैं तब। वो सुनता क्यों नहीं है? जरूर सुनता है। हम कहते हैं भगवान सुनते क्यों नहीं है? अरे भैया वो जरूर सुनता है, पर पुकारने वाला तो चाहिए, पुकारने वाला चाहिए। हम उसको सच्चे हृदय से पुकारते ही नहीं। एक बार उसको सच्चे हृदय से पुकार करके तो देखो वो कैसे नहीं सुनता, अवश्य सुनता है। पर हम जो है संसारिक मनुष्यों को पुकारते हैं, हम उसकी शरण में कभी जाते नहीं, उसकी ओर हम निहारते नहीं, हम उसकी ओर जो है कभी देखते नहीं। उसकी ओर देखो तो सही, वो तुम्हारी पुकार कैसे नहीं सुनेगा। एक मेरे को एक ईश्वरदास जी महाराज थे, बड़े अच्छे संत थे। उनके 4 बच्चे थे, पर वो दिन भर भजन करते थे। अकाल पड़ा, सब कुछ बांट दिया। जब समय आया और उनकी गोद में कृष्ण और राधा खेलते थे आके, उनकी पत्नी ने कहा, महाराज आप यहाँ दिन भर भजन में रहते हो, कहीं धन उपार्जन करने नहीं जाते? ये गृहस्थ की गाड़ी कैसे चलेगी? कहीं नहीं जाओगे तो कैसे चलेगी? उस महाराज ने कहा, दे, और आपसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा जिसकी गोद में स्वयं भगवान आकर के खेलते हैं। बोले, देवी नहीं मांगता तभी तो आकर के खेलता है, जिस दिन मांगने लग गया ना फिर वो आना बंद कर देगा। तो बोले, इन बच्चों को क्या करूं? बोले, ऐसा करो तुम जाओ, इन बच्चों को जो है रसोई के बाहर जो है बैठा दो, ये भूख से तड़प रहे, और चूल्हे के ऊपर कोई पात्र रख देना, उसमें जल भर करके रख देना, जल भरता रहेगा और ऊपर पकता रहेगा। जल उबलेगा तो उन बच्चों को लगेगा कुछ ना कुछ पक रहा है, माँ बना रही है हमारी। पर भजन और उनके हाथ में कीर्तन पकड़ा दो, देखो फिर झांझ मंजीरा पकड़ा दो, देखो भगवान। ऐसे किया पत्नी ने, कीर्तन होने लगा, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण, इस महामंत्र का जाप करते थे नित्य प्रति। भगवान, बच्चे भी कीर्तन में लग गए, पर उस परमात्मा को सबकी चिंता है। भगवान ने देखा कैसा भक्त है ईश्वरदास, कैसा भक्त है, बताओ तो सही, मेरी भजनों में लीन है पर मेरे से कभी कुछ नहीं मांगता है। तुरंत भगवान पधारे और खिचड़ी बनाने का सामान लेकर के गए और खिचड़ी बनाए और सबको खिलाए। तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ होगी तो परमात्मा तुम्हारे समीप है। आपने कर्माबाई की कथा सुनी होगी ना। कर्माबाई कैसे 5 साल की लड़की है, कृष्ण को पुकार, उसके बाबा कह गए थे कि बेटी मैं जो है गांव जा रहा हूं और बिना भगवान को खिलाए मत खाना, देख जैसे मैं भोग लगाता हूं वैसे ही तू भोग लगाना और ठाकुर जी को खिलाना। बिना भोग लगाए मैं थोड़े व्यापार के लिए कहीं जा रहा हूं। वो लड़की 5 साल की, वो क्या जाने काठ की मूर्ति थी, उनके यहाँ मंदिर बना हुआ था। तुरंत भगवान को क्या है खिचड़ी बनाई, बहुत सुंदर खिचड़ी बना के और ठाकुर जी के आगे रख दी और कहती है, गोपाल पाओ ना, घंटी हिला दी, पर्दा लगा दी। जब कुछ देर बाद उसकी नींद खुली तो क्या देखती है कि खिचड़ी वैसे ही पड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद पर्दा लगा दिया, पर्दा लगाने के बाद जब दोबारा देखी कि कहाँ, वो मेरे बोले अभी नए बोले हो सकता है शर्मा रहे हो। दूसरी देर बाद आधा घंटा बाद दरवाजा खोला तो खिचड़ी वैसे ही पड़ा हुआ। तो भगवान से कहते हैं, बोले प्रभु आप क्यों नहीं खा रहे हैं? आप तो बाबा के हाथ से खा लेते थे, मेरे हाथ से क्यों नहीं खा रहे? भगवान तो सर्वंत अंतर्यामी है, सबकी पुकार सुनने वाले हैं। जिद पड़ गई, बोले तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। 5 साल की लड़की थी, पर आपको बिना खिलाए मैं कैसे खा सकती हूँ? बाबा कह गए थे कि बिना खिलाए खाना मत,
अब आप जब तक नहीं खाओगे तो मैं कैसे खा लूंगी। वो बच्चे कहते हैं बोले तो, और उसके पुकार को भगवान ने सुन लिया। और बड़ी क्रोधित हुई तो लकड़ी लाठी लेकर के जो है भगवान को मारने के लिए दौड़ उठी। बोले बहुत दिन हो गया, 3 दिन हो गया मेरे को भूखे प्यासे बैठे और तुम खाते नहीं, अब न तुम रहोगे न मैं रहूंगी। तुरंत लाठी लेके मारने दौड़ी कि भगवान प्रकट हो गए और प्रेम से खिचड़ी पाने लगे। कर्मा कहती है अकेले प्रभु आप पा रहे, हमें भी नहीं पिलाओगे क्या? भगवान ने गोद में बैठा के खिलाया। सच्ची भक्ति हो तो परमात्मा तुम्हारे समीप है, पर कब? सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सुर सो स्वाद कहाँ। पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वारिस चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी देसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में, पर काढ़न को पहलाद कहाँ। आज भी भगवान नरसिंह इस खंबे में वास करते हैं, पर तुम्हारे जैसा भक्त चाहिए, प्रहलाद जैसा। भक्ति बनाओ, अपने आप को जो है निष्कपट प्रेम से मांगो, भगवान से मांगो, कोई बुरा चीज नहीं है, मांगो। पर उसको पता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। हम लोग आजकल सौदा करने लगे।